हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.6। देखिए आज की जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे अलग हैं जो हमने अभी तक पढ़े। तो क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू लीनियर इक्वेशन। तो मतलब ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है ये लीनियर तो नहीं है ना। तो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन एंड देन सॉल्व। तो देखते हैं कि ये इक्वेशंस अलग कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए 3 एग्जांपल लिए हैं। मैं सॉल्व एक ही करूँगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि हम कैसे ये पता करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन से कुछ अलग है। तो देखिए जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इट इज़ 2/√x प्लस के 3/√y। इस इक्वेशन को अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो हो क्या रहा है, देखो 2 की मल्टीप्लाई 1/√x से हो रही है ना। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ सेकेंड की, तो 2 की मल्टीप्लाई 1/√x से हो रही है और 3 की मल्टीप्लाई 1/√y। मतलब ये कुछ क्वांटिटी है ना, आप समझो कि ये कुछ क्वांटिटी है, यहाँ भी ये कुछ क्वांटिटी है, इज इक्वल्स टू 2। अगर आप सिर्फ नीचे आते हो तो वहाँ पे ये सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। तो 4 इंटू √1/x माइनस के 9 इंटू 1/√y इज इक्वल्स टू -1। तो ये देखो ये आप नोट कर सकते हो कि जो तीनों एग्जाम्पल मैंने लिए हैं उसमें ये चीज़ कॉमन है कि सेम चीज़ या सेम पैटर्न हमें दोनों के अंदर नज़र आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1/x माइनस 1, ठीक है, 1 इंटू 1/y माइनस 2, सेम वही। तो अगर कभी भी दो इक्वेशंस कुछ ऐसी हैं कि वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ दोनों के अंदर कॉमन नज़र आ रही है, कुछ चीज़ है जो मल्टीप्लाई या अगर मैं इस कोफिशिएंट को हटा के देखता हूँ तो कुछ ऐसा वेरिएबल वाला टर्म मुझे मिलेगा, कुछ ऐसा टर्म है जो दोनों के अंदर कॉमन है। जैसे आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है कि 10 इंटू 1/x प्लस वाई सेम 15 इंटू 1/x प्लस वाई, है ना। तो सेम पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पहला काम हमारा ये हो जाता है उस केस में जो इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। अब रिड्यूस कैसे करना है वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो मैं देखिए एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपको समझाऊंगा। जैसे फोर्थ पार्ट एनसीईआरटी का जो फोर्थ पार्ट है मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो सेम होंगे, सबका मेथड एक ही होगा। तो जैसे 5/x माइनस 1 एंड प्लस, इसको चलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 1/y माइनस 2। एक ही बात है भाई, ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, n इज इक्वल्स टू 2। सेम नीचे में क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 1/x माइनस 1 एंड माइनस के 3 इंटू 1/y माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने। देखो अब यहाँ पे हमें एक मैथमेटिक्स का हमें एजम्पशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। मैं क्या कहता हूँ कि ये जो हमें कुछ अलग सी चीज़ नज़र आ रही है, जैसे 1/x माइनस 1 कुछ अलग नज़र आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मान लो इस चीज़ को मैंने समेट के u के अंदर रख दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ जहाँ भी नज़र आए मैं उसको u लिखूँगा। क्यों लिखूँगा अभी आपको देखिए क्लियर होगा। और जहाँ भी मुझे ये चीज़ नज़र आएगी 1/y माइनस 2, तो इसको मैं v लिखूँगा। जस्ट एक अजम्पशन कि ये चीज़ को उठा के मैंने कहा कि v है, इस पूरी चीज़ को मैंने कह दिया क्या कि u है। तो देखते हैं अब इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे। नाउ 5 इंटू यू, क्योंकि ये चीज़ पूरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर थी तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ 5u, सेम प्लस 1 इंटू वी, क्योंकि ये पूरी चीज़ को मैंने कहा कि भाई v मान लिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। सेम दूसरी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। और देखो यही पैटर्न है कि वो सेम चीज़ आपको दोनों इक्वेशन के अंदर देगा, जिससे कि आप क्या करो कि उन इक्वेशंस को आसानी से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। नाउ ये जो दो इक्वेशन थी ये लीनियर में कन्वर्ट हो गई हैं, लेकिन अब यहाँ पे x और y के टर्म्स में नहीं है, ये आपके खुद के बनाए वेरिएबल जो कि u और v हैं उनके टर्म्स में है। तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि u और v क्यों माना। देखो अगर हमने इस u की वैल्यू को पता कर लिया, मान लो u आ गया 2, लेट अस टेक u2, तो आप x मुझे ईजिली बता सकते हो। अगर आपको v पता चल गया 5, तो आप ईजिली मुझे बता सकते हो कि y की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी। तो कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए सिंपल ये जो इक्वेशन है ये हमारी बिल्कुल लीनियर बन गई है। जैसे 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। नाउ वी विल गो फॉर द वैल्यू ऑफ u एंड v, है ना। तो हम u और v को पहले निकालेंगे, देन फिर x और y हमारे इजीली आ ही जाएंगे। तो ये इस पूरे क्वेश्चन की थीम है कि ये सिलेक्ट करना कि कुछ जो चीज़ कॉमन है हमें u और v का सिलेक्शन करना। तो इसी बात को अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे 1/√x दोनों में कॉमन है, तो मैं इतनी चीज़ को कहूँगा u, इतनी चीज़ को कह दूँगा v। तो इक्वेशन विल कन्वर्ट या विल बी रिड्यूस हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन में, ठीक है।
अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। तो मान लीजिए दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन। नाउ अगर एलिमिनेशन यूज़ करना है तो किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो मैंने सिलेक्ट किया कि मान लो मुझे v को एलिमिनेट करना है, तो यानी फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अगर किसी को एलिमिनेशन मेथड में प्रॉब्लम है तो वो प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकता है कि हमें एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 3। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 5 15, पूरी इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 3v इज इक्वल्स टू 3 2 6, ठीक है। एंड नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज़ इक्वल्स टू 1। फिर मैंने बताया था कि जब हमें एलिमिनेट करना होता है तो वेरिएबल कोफिशिएंट सेम होने चाहिए जिसको एलिमिनेट करना है, और दूसरी चीज़ उनके साइन रिवर्स होने चाहिए, है ना। तो साइन रिवर्स है तो नो प्रॉब्लम, हम इक्वेशन को ऐड कर देंगे ऑन एडिशन, ठीक है। एडिशन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें इनके साइन ऑलरेडी रिवर्स थे, है ना। तो सिंपल अब ऐड कर देंगे। तो 15 + 6 इज़ 21, तो 21u इज़ इक्वल्स टू 7, ठीक है। नाउ u will be equals to 7/21 and this is equals to 1/3। तो हमने u की जो वैल्यू है वो पता कर ली कि u हमारा कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो u is 1/3। अब अगर u पता चल गया तो क्या हम यहाँ से v पता कर सकते हैं? तो यस, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो जब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने u को रखा तो देखो कितना हो जाएगा, 5 × 1/3 प्लस v इज इक्वल्स टू 2। सिंपल, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट में रखा। नाउ इट बिकम्स v इज इक्वल्स टू 2 माइनस के 5/3, ये कन्वर्ट होकर साइड शिफ्ट हो जाएगा। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 एंड इस 1 को 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ भी एंड यहाँ भी। तो कितना हो गया, 6 माइनस के 5। तो देयरफॉर वी गेट द वैल्यू ऑफ v इज़ 1/3। देखो हमने यहाँ पे दोनों वेरिएबल निकाल लिया है ना, हमने u को भी फाइंड कर लिया एंड हमने v को भी फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन का जो लास्ट टच है उस पर चलते हैं। देखिए हमारा टारगेट था सॉल्व करना। जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था वो ये था कि आप इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। अब जब सॉल्व की बात की जा रही थी तो इसका मतलब वो आपसे ये कह रहा था कि x और y बताओ। तो उसने ये तो नहीं कहा कि आपने u और v निकालना है। u और v तो हमने खुद से डिसाइड किए हैं, u और v तो हमारे खुद के वेरिएबल माने हुए हैं। तो देखो u हमने कितना निकाल लिया, u इज़ 1/3। तो अब हम फाइनल टच या फिर x की तरफ जाएंगे। तो देखिए 1/x - 1 विच वॉज इक्वल टू u, और u हमने निकाल लिया कि u हमारा 1/3 है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट 1/y - 2, इस पूरी चीज़ को मैंने लेट किया था कि ये पूरी चीज़ मेरी v के बराबर है ना। तो v हमने निकाला यहाँ से कि v इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1/3, अभी यहाँ पे बताया हमने। तो इस पूरी चीज़ को इक्वल कर देंगे 1/3 के, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इट विल बी इक्वल टू 3 × x - 1 एंड यहाँ पे फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y - 2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से देखो ये -1 इस साइड शिफ्ट होगा तो x बिकम्स 3 एंड y बिकम 5। तो यानी हमें जो सॉल्यूशन मिला वो कितना मिल गया, x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 5। तो देखो एक ऐसी इक्वेशन जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही थी, तो पहले हमने इस इक्वेशन को एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, जिसको हम कहेंगे कि हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। एंड जब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन देख लिया। तो मेन जो कॉन्सेप्ट इसमें था वो ये देना था आपको कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये डिसाइड करना कि आप जो नए वेरिएबल ख़ुद से बनाओगे वो किसको लेट करोगे। तो वो लेट करना इजी है कि हमें जो ये देखना है सिंपल कि कौन सी चीज़ इसमें कॉमन है। जब वो कॉमन नज़र आ जाए तो आप नया वेरिएबल उसको असाइन कर देंगे एंड देन विल कंटिन्यू। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है इसको आप ख़ुद से चेक कर सकते हो कि ये हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं। कैसे
इन वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन के अंदर प्लेस करोगे, ठीक है। अगर वो इक्वल टू 2 आ जाता है तो यस हमारा ऑप्शन ठीक है, हम देख सकते हैं। देखिए x इक्वल्स टू 3 है, तो जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, और y हमारा 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर आंसर 2 है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक होगा। बाकी ये क्वेश्चन आप सेल्फ खुद से करोगे, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। अपने u और v अपने पास से वेरिएबल असाइन कर लेने हैं, उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड देन विल कंटिन्यू। थैंक यू।